आपको विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्ययुग की घटना, सतयुग में ये त्रिपुरासुर नाम का एक दानव था। तो त्रिपुरासुर ने क्या किया कि देवता को बड़ा तकलीफ दे रहा था। उन्होंने कई बार युद्ध किए लेकिन विजय नहीं हुआ, हार हुआ। तो सब मिलकर के सोचे कि ये त्रिपुरासुर जो हैं कैसे मारा जाएगा, क्या उपाय करे। तो जाके सारा वृत्तांत भगवान को कहे तो बोले कि देखिए ये आपके अस्त्र से विजय नहीं होगा, इसका एक ही उपाय है कि आप मर्त्यलोक जाओ, मृतलोक। और एक दधीची मुनि नाम के ऋषि हैं नैमिषारण्य, उनसे जाके उनके जिंदा शरीर दान मांग लीजिए और वो शरीर से अस्त्र बनाइएगा तो विजय होगा। तो सब मिलकर के क्या किए कि शिव जी को सौंप दिए। शंकर भगवान मर्त्यलोक आए, बोले महर्षि अपने शरीर हमको दान कर दीजिए। बहुत खुशी हुए, उन्होंने अपना जिंदा शरीर को दान कर दिए। करने के बाद में उनके शरीर पर नमक छड़वा दिए गए और उनके घर में कामधेनु गाय थी, वही गैया से उनको चटवाई गई। महर्षि को चाटते चाटते जितने मांस और चमड़ी थे चाट गए, शेष रह गए हड्डियाँ। विश्वकर्मा को बुलवाए और बोले कि इनसे 3 अस्त्र बनाओ। हमारे अध्ययन के अनुसार जैसे रीढ़ वाले हड्डियाँ से वज्र बना जो इंद्र को दिया गया वृतासुर संग्राम के लिए, और भुजा वाले हड्डियाँ से सारंग धनुष बने जो विष्णु भगवान रखे, और मस्तक पिनाक, मस्तक वाले हड्डियाँ से पिनाकी धनुष बना। वही पिनाकी धनुष से त्रिपुरासुर संग्राम किए। इसके बाद में वो धनु परशुराम को दिए वरदानी में शिव ने कि जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपका शक्ति कोई नहीं कर सकता। जब परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार नाश कर चुके तो फिर ले जाके वो धनुआ शिव जी को देने गए। तो शिव जी बोले कि देखिए ये धनुष को ले जाके आप मिथिला में जनक महाराज को दे दीजिए। तो शिव जी के आदेशानुसार परशुराम ने ले जाके वो पिनाकी धनु हमारे जनक को दिया था सेवा के लिए। अब रामायण वर्णन कर रहा है कि सेवा करने लगे, करते करते एक समय ऐसा हुआ कि ये मिथिला 12 वर्ष की अकाल पड़ गई, सुखाड़। आकाशवाणी हुआ कि राजा जनक पृथ्वी में हल जोतेंगे तो बारिश होगी। तो सोने का हल, सोने का फाली बना के जब जनक ने पृथ्वी जोते तो सीता उत्पन्न हुई। पृथ्वी से वह प्रकट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी, बहारी सीता उत्पन्न हुई। उनको लायो अपने दरबार जनकपुर। अब पालते पोसते सीता 7 बरस की थी। तो उनकी मैया सुनैना बेटिया को बोली कि जा धनुष को सेवा करो। उस समय ये धनुष थे हमारे जनक के दरबार में जनकपुरी। तो सीता गई तो वो धनुष को बाएं हाथ से उठा ली, चौका लगा के फिर रख दी। यही देख के हमारे जनक को बड़ा आश्चर्य लगा कि 7 वर्ष की बच्चिया इतने बड़े धनुष को कैसे उठाई, इसका जोड़ा भी होगा। इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ रचा दिए। तो धनुष यज्ञ रची जनकपुर। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी वहाँ। तोड़ो वहीं प्रभुदोई चापखंड मही डारे। भगवान ने वो पिनाकी धनुष को उठा के 3 टुकड़े कर दिए। तो उसमें एक आकाश गया जो आपको रामेश्वरम में धनुषकोटि नाम से प्रख्यात है। यही रूप है जो पाथर पानी के ऊपर तैरता। इसीलिए हमारे मिथिला महात्म कथा धनुषा धाम का दर्शन, रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया गया है। और एक टुकड़ा पाताल, पाताल वाली टुकड़ा वो जनकपुर राम मंदिर के आगे वो बड़ा तालाब है धनु सागर, उसमें बराबर तैरते थे। और यहाँ हुए आपको मध्य भाग, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच का टुकड़ा। तो जो गिरा हुआ टुकड़ा धनुष का मेन इनको माना जाता है। ये पेड़ ही पूरा धनुषी पर है। ये पीपल, ये पेड़ को भी 500 साल अनुमानित किया है, फिक्स आयु नहीं है। अब धनुष का बढ़ोतरी हो रहा है, लंबाई बढ़ता जा रहा है पूरब की ओर। जैसे वो अभी नया निकल रहा है वहाँ वो त्रिशूल के पास, ये बढ़ रहा है। और वो मथुरा वृंदावन में जो गोवर्धन है ना गिरिराज, वो घट रहा है।
तो इसका परिणाम बताया गया है कि ज्यों ज्यों ये पिनाकी धनुष का बढ़ोतरी होता जाएगा त्यों त्यों गिरिराज की कटौती होती जाएगी। जब पूर्ण धनुष का ही आकृति लेंगे तो गिरिराज स्थिर हो जाएगा, कलयुग समाप्त होगी, सत्ययुग की प्रारंभ होगी कह के ऐसे वर्णन किया है। और उसी के अनुपात में इनकी बढ़ोतरी या गिरिराज की कटौती एक साथ चल रही है। यहाँ एक कुंड है पाताल गंगा, हमारे यहाँ के लिए एक विश्वास का सूचक है। हमारे यहाँ इसी से आंकड़ा करता है यहाँ इस बार मौसमी फसल कैसी है, समय कैसी है, बारिश कैसी है। ये पानी जितना ऊपर रहे उतना शुभ माना जाता, जितने ये नीचे गए उतना अशुभ माना जाता। ऐसे देखने में लगता जैसे रुद्राक्ष हो ना उस रूप में। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी।